नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। आज मैं आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। जो हिंदी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो सारी की सारी हिंदी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उसका सिलेबस क्या है। और जो भी मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा ना, इसके अंदर से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है, देखो मैं आपको बताऊं, आरओ में इसमें से 6 टॉपिक ले लेगा, तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें फिल्टर आउट करके ले लेगा सारी चीजें। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें ए टू जेड, बेसिक टू एडवांस। वैसे एडवांस तो हिंदी में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और जो आपको मैं पढ़ाऊंगा ना उसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आते हैं, और उसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली हमारी जो क्लास है उसमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है वो क्या है, हिंदी भाषा एवं सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। इस चैप्टर के बिना आप हिंदी स्टार्ट कर ही नहीं सकते। आपको अगर चैप्टर में हिंदी में आगे बढ़ना है तो पहले आपको ये वाला चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ब्रज भाषा कहाँ की भाषा है, अर्धमागधी कहाँ की है, इसका उत्पन्न मतलब कहाँ से ये उत्पन्न हुई, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अध्याय पहला हो गया, चैप्टर फर्स्ट। फिर अध्याय दूसरे के बारे में बात करें तो हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या है वर्णमाला में, कैसे कैसे हम आसानी से वर्णमाला को याद कर सकते हैं। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ करता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स के द्वारा कि कैसे हम याद कर सकते हैं सारी चीजें आसानी से। तीसरे चैप्टर के बारे में बात करें तो तीसरा चैप्टर हमारा है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह आ जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय, अविधा, व्यंजना एवं लक्षण, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आपको इसमें भी बेसिक से बताऊंगा। फिर उसके बाद संज्ञा हो गया। संज्ञा के अंदर मैं आपको लिंग की अलग से क्लास लूंगा, वचन की अलग से और कारक की अलग से। वैसे ये लेने लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको 30-30 मिनट में हर एक चीज बेसिक से क्लियर करता जाऊंगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर हम पांचवें चैप्टर की बात करें तो वो है सर्वनाम। ठीक है, छठे चैप्टर की बात करें तो विशेषण, सातवें चैप्टर की बात करें तो क्रिया, जिसमें वाच्य, वृत्ति और पक्ष वगैरह आएंगे। मैं आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर काल क्या होता है, अव्यय क्या होता है, वाक्य रचना क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जैसे 10वां अध्याय मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसके अंदर से ही आने वाला है आपके एग्जाम में, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे 11वां चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, अध्याय 11वां, कि अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश और एक शब्द। जैसे मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा ना जिससे आप अपनी लाइफ में रिलेट कर पाओगे, जैसे जहां पे भी जाओगे तो आपको हिंदी 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 नजर आएगा, अगर आप मुझे अच्छे से देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, फिर अगर अध्याय 12 के बारे में बात करें तो मुहावरे एवं लोक उक्तियां, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, कैसे कैसे बोलते थे, कैसे कैसे करके हम याद कर सकते हैं मुहावरे और लोक उक्तियां, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर समास क्या होता है, समास का अलग से क्लास लूंगा, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। समास बहुत आसान होता है। ठीक है, फिर वर्तनी, फिर वाक्य वर्तनी शुद्धि होता है, फिर वाक्य संबंधी अशुद्धियां जो भी होती हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से हम लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर 16वें चैप्टर की बात करें तो विलोम शब्द मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो मैं आपको बताऊं, हमारा हिंदी जो है वो लगभग हर एग्जाम में आता है। आप चाहे एसएससी जीडी ले लो, आप चाहे यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम ले लो, आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम ले लो, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर लेखपाल होता है, वीडियो होता है, उस सब चीजों में हिंदी बहुत ही कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम 17वें चैप्टर की बात करें तो पर्यायवाची, पर्यायवाची भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तद्भव तत्सम, ये मैं आपको और आसानी से बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 19वां चैप्टर संधि, मैं आपको बताऊं, अगर आप संधि पढ़ लिए ना तो आपको आधे से ज्यादा हिंदी आ गई।
आप इसमें अगर संधि, देखो संधि क्या है, संधि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि क्या होती है, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको कोई मतलब रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, जिससे आप क्या करो, आप उसे ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं रिक्त स्थान, ठीक है। देखो 21वें अध्याय की बात करें तो इसमें श्रुति संज्ञानार्थक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, अलंकार, रस, छंद, पत्र लेखन, और ये पुरस्कार, हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, कौन कौन से हिंदी साहित्य के बारे में आपको आ सकता है, सारी चीजें क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर मैं आपको बताऊं, देखो हिंदी बहुत ही आसान है, मैं आपको बार बार यही चीजें बोल रहा हूं कि हिंदी बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे टफ बना देते हैं, ठीक है। तो टफ बनाना नहीं है, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी के हर एक टॉपिक की, धीरे धीरे करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको बताया ना, उसी के अंदर से सारी चीजें आएंगी। जैसे कि क्या है, विलोम शब्द मैंने आपको बताया था कि आएगा, उसी के अंदर से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में ये आ रहा है, ठीक है। विलोम शब्द जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है, अगर पोस्टपोन ना हुआ तो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि जैसे मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस के अंदर से ही आ रहा है। फिर उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ रहा है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, सब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे सारी चीजें। फिर तद्भव तत्सम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विशेष और विशेषण, वो भी मैंने आपको बताया कि ये भी आने वाला है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आने वाली है। और मैं आपको बताऊं अगर आप मेरे से पढ़ोगे, अगर यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती रहेंगी। और यूपी ट्रिपल एससी में जो भी हिंदी आती है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। देखो हिंदी बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के उसको कठिन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हिंदी हम लोग को इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि हम लोग बचपन से क्या बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि आपको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इसे बहुत आसानी से समझ जाओगे। और मैं आपको एकदम पूरे बेसिक से समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो आप इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पहला अध्याय था, ठीक है, उसको उस पे लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊं, हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पहला अध्याय था उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद।